नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। पूर्वांचल के बड़े नेता दारा सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भूपेंद्र चौधरी ने दारा सिंह को पार्टी ज्वाइन कराया है। वहीं इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे हैं। दारा सिंह चौहान ने बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बता दें कि इस चीज से सपा को बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी से विधायक दारा सिंह ने इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आदरणीय हमारे गोविंद जी सहित सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय हरिनारायण राजभर जी बैठे हैं। आप सबकी उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, हमारे मित्र, हमारे साथी, पिछड़े समाज के बहुत ही वरिष्ठ नेता, मैं कह सकता हूं कि समाज में जिनकी बड़ी पकड़ है, जिन्होंने लगातार और माननीय दारा सिंह चौहान जी का मैं शुभकामनाएं दूंगा, आभार भी प्रकट करूंगा और इनके साथ आए सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाता हूं कि आपकी पार्टी है, आपका परिवार है, आपको पूरी तरह से सम्मान सहित हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी परिवार अपने कार्यकर्ताओं का जो चौहान साहब के साथ है उनका स्वागत करती है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके अध्यक्षता में आज आपने हमें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई, लोगों को भी काफी आपको भी परेशानी होगी, बहुत सारे सवालों को पूछने में मिल नहीं पाया हूं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं, आज जो अवसर मुझे प्राप्त हो पाया है, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज जिनके नेतृत्व में केवल देश नहीं बल्कि दुनिया के तमाम जो शक्तिशाली मुल्क हैं, जिनके पीछे आज चहलकदमी के लिए परेशान है, चलने के लिए, ऐसे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और उस देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जिनके मार्गदर्शन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्री आदरणीय केशव मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी और हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर दारा सिंह भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 20 महीनों के बाद दारा सिंह एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए घर वापसी कर चुके हैं। आज अगर बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश के ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी की अगुवाई में दारा सिंह अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे हैं। और बात की जाए तो दारा सिंह चौहान के आने से खास करके पूर्वांचल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिला था, वो कहीं ना कहीं अब दुरुस्त हो जाएगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है। वहीं अगर बात की जाए तो दारा सिंह चौहान अगर देखें तो मऊ समेत 20 जिलों में अपना प्रभाव रखते हैं और राजनीतिक जानकारों की माने तो दारा सिंह चौहान समाज के बड़े नेता हैं और पूर्व में कहीं ना कहीं बसपा की तरफ से सांसद भी रहे हैं और जब विधानसभा चुनाव हुए तो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कहीं ना कहीं धर्म सिंह सैनी और धर्मपाल सिंह, माफ करिएगा, दारा सिंह, ये तमाम बड़े नेता कहीं ना कहीं सपा का दामन थामे थे। और अब बात की जाए तो जहां एक तरफ 3 दिन पहले अपने विधानसभा सदस्यता से कहीं ना कहीं इस्तीफा देते हैं, उसके ठीक बाद आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचते हैं और वहां पर जाकर एक बार फिर घर वापसी करते हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में एक बार फिर दारा सिंह चौहान को जो उत्तर प्रदेश का कैबिनेट है उसमें कहीं ना कहीं जगह मिल सकती है। साथ ही जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं घोसी या मऊ से इन्हें प्रत्याशी बनाया जा सकता है। जी धन्यवाद विवांशु तमाम जानकारियों के लिए।
बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच सुबसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी गठबंधन में वापसी हो गई है। राजभर की एनडीए में शामिल होने की घोषणा भी हो गई है। सुबसपा 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में भी शामिल होगी। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में वापसी के बाद भाजपा को 16 सीटों पर बढ़त मिल सकती है। पिछले लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल की गाजीपुर, घोसी और जौनपुर सीट पर बीजेपी को हार मिली थी। विपक्ष के खाते में गई सीटों पर अब बीजेपी की नजर है, तो वहीं सुबसपा के साथ आने से बीजेपी की जीत की राह आसान मानी जा रही है। लखनऊ सीतापुर एलिवेटेड रोड बनकर तैयार हो गया है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे और जनता को बड़ी सौगात देंगे। साथ ही यूपी को 3300 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का तोहफा मिलने जा रहा है। 3300 करोड़ से अधिक के निवेश से 2 राष्ट्रीय राज्यमार्ग परियोजनाओं का राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIM रोड पर लोकार्पण किया जाएगा। इनमें अलीगढ़ से कानपुर खंड के नवीगंज से मित्रसेनपुर तक 4 लेन का चौड़ीकरण शामिल है। प्रेमी के लिए 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से बिना वीजा भारत आई सीमा हैदर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सीमा हैदर मामले को लेकर अब यूपी एटीएस से जांच में लग गई है। बता दें कि सीमा पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत में दाखिल हुई थी। अब उनके सफर की एटीएस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एटीएस की एक टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए नेपाल पहुंची है। सीमा हैदर पर ISI का एजेंट होने का शक बढ़ता जा रहा है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी कलीम हमसे जुड़ चुके हैं। देखिए कलीम, सीमा हैदर का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था, वहीं अब नई जानकारी सामने आ रही है कि मामले की जांच एटीएस करेगी। देखिए मयूरी जी, जिस तरीके से आपको मालूम है कि सीमा हैदर का मामला पूरे देश में फैला हुआ है, क्योंकि सीमा हैदर 3 देशों की सरहदें पार करते हुए भारत पहुंची। क्योंकि पाकिस्तान से सऊदी, फिर सऊदी से नेपाल, नेपाल से फिर नोएडा, क्योंकि जिस तरीके से ये पहुंची है तो इस मामले को लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। क्योंकि सीमा हैदर के जो भाई की बात करें, क्योंकि वो पाकिस्तानी आर्मी में है और इसके साथ ही सीमा हैदर को ISI का एजेंट भी बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से कई बातें कही जा रही थी कि PUBG गेम खेलते हुए जिस तरह से सचिन से मोहब्बत हुई और उस मोहब्बत में उसने सारी हदें पार करते हुए भारत तक आ पहुंची, लेकिन जिस तरीके से उसके पास से जो पासपोर्ट मिले हैं, उसकी जो भाषाएं हैं, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, जो कई भाषाएं बोल सकती है, उन भाषाओं को लेकर के भी कई तरह के सवाल उठे। क्योंकि इस मामले को लेकर पूर्व DGP ने भी कई सवाल खड़े किए थे। अब फिलहाल इस मामले में जिस तरीके से एटीएस को जांच सौंपी गई है, तो एटीएस अब इस मामले में कई खुलासे भी करने का दावा कर रही है। और इसके साथ ही जब से एटीएस के पास इस मामले की जांच पहुंची है, तब से सीमा हैदर की जान को भी खतरा बताया जा रहा है। फिलहाल इन सभी मामले को लेकर के सीमा हैदर की बात की जाए तो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि नोएडा में रविवार की शाम से ही सीमा हैदर की सुरक्षा बढ़ाई गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं, कई शब्द लिखे जा रहे हैं, कई आपत्तिजनक शब्द लिखे जा रहे हैं, कहीं पर जो प्यार की परिभाषा को अलग रूप दिया जा रहा है, उसको लेकर के जो सुरक्षा का घेरा है वो भी मजबूत कर दिया गया है। क्योंकि जिस तरीके से खुलासे की बात की जाए, एटीएस अब इस मामले में जो तफ्तीश कर रही है, क्योंकि एटीएस का जो इस मामले में कनेक्शन के जो नेपाल और सऊदी और जो पाकिस्तान के बीच का जो कनेक्शन है, इन सभी मामलों के पहलू की हर बारीकी से जांच करेगी और जांच करने के बाद ये देखेगी कि आखिर सीमा हैदर की मदद कौन कर रहा था। क्योंकि सऊदी से जिस तरीके से नेपाल पहुंची, वहां तक के किसने मदद की, नेपाल से नोएडा पहुंची, वहां तक के किसने मदद की। क्योंकि इस मामले में जो खुलासे होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि सीमा हैदर की मदद करने के पीछे कई लोग होंगे और उन सभी को तलाशने का काम एटीएस करेगी। क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया कि जिस तरीके से अभी हाल ही के दिनों में जो धमाका हुआ था, उसमें भी सीमा हैदर का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, क्योंकि उसको ISI से जोड़ा जा रहा है। फिलहाल अब यह देखना होगा कि जिस तरीके से अब एटीएस को इस मामले की जांच दी गई है, तो जांच में क्या कुछ खुलासे होंगे। क्योंकि जो सीमा हैदर के पति की बात की जाए, क्योंकि सीमा हैदर का पति सऊदी में नौकरी करता है, क्या उसके साथ भी कोई सहयोगी है, इन सभी पहलुओं पर जो जांच करने की बात कही जा रही है, तो एटीएस अब इस मामले में क्या कुछ खुलासा करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। जी धन्यवाद कलीम, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।
मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बदसाना अमृत सरोवर पहुंचकर स्ट्रीम वोट में बैठकर सैर करते हुए निरीक्षण और वृक्षारोपण किया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि मुरादाबाद मुंडा पांडे ब्लॉक में 7 एकड़ में अमृत सरोवर बनाया गया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। आगे उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत महोत्सव के दौरान अमृत सरोवर की प्रेरणा दी। 75 जिलों में 75 अमृत सरोवर बने। साथ ही मुख्यमंत्री जी के कहने पर हर गांव में 2-2 अमृत सरोवर बनाए गए, जिसके चलते हमारे उत्तर प्रदेश में 20,000 अमृत सरोवर बनकर तैयार हो चुके हैं। सुल्तानपुर में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लंबुआ विधायक सीताराम शामिल हुए। उन्होंने दीप जलाकर मां सरस्वती की फोटो पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और लोगों से बिना हेलमेट गाड़ी न चलाने की अपील की। उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने बताया कि 17 जुलाई से 21 जुलाई तक मनाए जाने वाले सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत परिवहन विभाग और परिवहन निगम द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक दिन कार्य योजना बनाई जाएगी। हमारे देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जो 15 दिन चलेगा 17 से 31 तक, जिसमें आज हमारे मुखिया माननीय विधायक जी के द्वारा इस शुभारंभ किया गया है। ये प्रोग्राम 15 वैसे तो हमेशा चलता है, लेकिन ये 15 दिन तक सीरियस चलेगा। ये सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। फूल देकर उनको ये सुझाव दिया, ये गाइड किया गया कि आगे से हेलमेट लगा के चलें। आज तो आपको फूल देकर छोड़ दिया जा रहा, अगली बार कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।